हेलो, प्रणाम, नमस्ते। बिहार से है चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच बिहार क्रिकेट टीम से दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिहार क्रिकेट का स्तर न सिर्फ ऊंचा किया है बल्कि उसमें नई उम्मीदें जगाई हैं। इन्होंने बिहार को प्राउड किया है और मुझे उम्मीद है आगे भी ये बिहार का नाम नेशनली और इंटरनेशनली प्राउड करते रहेंगे। तो सर, वेलकम है आप दोनों का हमारे इस चैनल पे। सर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी टीम और पूरा बिहार आप पर गर्व करता है कि आप बिहार को इतना सराह कर रहे हैं और नेशनली इतना अक्लेम कर रहे हैं। तो सर, बिहार की जनता ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, तो उन्हें इकट्ठा करके हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, तो इजाजत दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप दोनों की क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा। कहाँ से आपने शुरू किया क्रिकेट, कैसे इंटरेस्ट आया क्रिकेट में, क्या जर्नी रही और क्या दिक्कतें आई इस मुकाम तक पहुंचने में? तो आशुतोष सर, सबसे पहले आप। मैं बताना चाहूँगा कि मैं वैसे गया का रहने वाला हूँ। तो बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेलते थे। तो इंटरेस्ट तो बचपन से ही था क्रिकेट में, बट जब स्कूल में गया या फिर जब पढ़ाई चल रही थी मेरी, तब भी वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला खेलने का जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर मैं जब 16.5 साल का था तो मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, रिटन एग्जाम क्लियर करके और स्टडी के उससे। लेकिन जब मैं एयरफोर्स में गया तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था और जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो भी बहुत अच्छा था। तो उसमें मैंने पहले साल ही अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स की क्रिकेट टीम में हो गया और वहाँ से मेरा क्रिकेट का एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ। यू कैन से एट द एज ऑफ 18 मैंने शुरू किया। प्रोफेशनल क्रिकेट क्या होता है वो खेलना मैंने वहाँ से शुरू किया। और एयरफोर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सपोर्ट किया जाता है। किसी भी तरह का आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो और खास करके हमारा एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं सर्विसेज से खेल रहा था तब भी, और जब मुझे बिहार आना था तब भी। तो क्रिकेट का जर्नी मेरा वहीं से फिर आगे बढ़ा। सर, हमें भी गर्व है कि आप बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें और बिहार को और ऊंचाई तक ले जाएं। अब बाबुल सर, आप बताएं आपकी जर्नी कैसी रही और झारखंड टीम से बिहार टीम में आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला? एक्चुअली मैं जब 5-6 साल का था तब से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो उन्होंने मुझे 5-6 साल से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले तो उन्होंने मुझे एक मोइनुल हक में मनोज सर का अकेडमी चलता है, वहाँ ज्वाइन कराया। तो मैं वहीं से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था, क्रिकेट बॉल से, ड्यूस बॉल से। फिर उस समय हमारी बिहार की टीम तो थी नहीं, एक्चुअली वो मानता झारखंड को चला गया था। तो जब मैं खेलने लायक हुआ अंडर 15 13-14 साल का, तो फिर मुझे ट्रायल देने यहाँ से जमशेदपुर जाना पड़ता था। तो फिर मैं जमशेदपुर जाता था, 1 साल 2 साल मैं ट्रायल देकर बाहर भी हो गया था। फिर तीसरे साल मुझे ब्रेक मिला झारखंड की अंडर 15 टीम में। फिर वहाँ से 2006 से मैं फिर प्रोफेशनली झारखंड की तरफ से स्टेट लेवल खेलने लगा। तो फिर 2006-2007 में मैं फिर 15 का कैप्टन भी बन गया। फिर वहाँ से मेरा जर्नी झारखंड के लिए स्टार्ट हो गया। 2012 में मैं झारखंड को रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट किया। फिर कुछ इंजरीज और कुछ निकल्स के कारण फिर मुझे बाहर रहना पड़ा। फिर कम बैक करने में फिर मैं 23-25 खेलते रह गया। फिर 2017 में मैंने वापस झारखंड को रिप्रेजेंट किया और तब तक हमारे बिहार को भी मान्यता उस साल मिल गया था, उसके नेक्स्ट ईयर। तो मैं भी कंफ्यूज था, यहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, बहुत बातें की। मैं झारखंड में भी बात की, बिहार से अपने पेरेंट्स से बात की। फिर फाइनली डिसीजन पे पहुंचा कि अपने स्टेट की तरफ से ही खेला जाए। तो फिर मैं 2018 से फिर बिहार को रिप्रेजेंट करने लगा। और वैसा कुछ नहीं है कि झारखंड अलग है बिहार अलग है, यहाँ के लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, वहाँ के भी टैलेंटेड हैं। बहुत ऐसे लड़के जो यहाँ से वहाँ जाके, जैसे ईशान खेल रहा है, अनुकूल खेल रहा है, सब यहाँ के ही हैं। शहबाज नदीम है, वो भी यहाँ के ही हैं। तो यहाँ से वहाँ जाके वो लोग वहाँ परफॉर्म करके झारखंड को जिता रहे हैं। हमारे पास बस थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लड़कों में कोई ऐसा नहीं है कि टैलेंट कम है या मेहनत कम करते हैं, मेहनत ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए तो हम भी अच्छा कर सकते हैं इंडिया में। जी सर, ये बात से बिल्कुल सही कही आपने सर। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर दोनों की। आशुतोष सर, 68 विकेट का रिकॉर्ड रहा आपका रणजी ट्रॉफी में, जो कि अपने आप में एक सर्वाधिक रिकॉर्ड है। सर, 44 साल में ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा।
तो सर इसके बारे में बताइए, इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन के बारे में बताइए कि कैसे आपको क्या फील हुआ, आप क्या सोच रहे थे, बाकी लोगों ने कैसा रिएक्शन दिया होगा। इसके बारे में क्या ही बताऊं, मैं सर्विसेज से खेल रहा था इसके पहले, फिर मैं बिहार स्विच किया और जब मैं टीम ज्वाइन किया तो ये बाकी जो जैसे बाबुल और बाकी लोग हैं, ये लोग इंटरेक्शन था इन लोगों का आपस में। मैं बिल्कुल नया था बट इन लोगों ने मुझे फील नहीं होने दिया शुरू में कि मैं मतलब कहीं से, मैं तो यहाँ रहता नहीं था, तो वो काफी पॉजिटिव चीज थी मेरे लिए। टीम में बिल्कुल मैं ऐसा घुल मिल गया जैसे कि बहुत दिनों से जानते हैं, तो उससे थोड़ा ईज आउट हो जाता है, प्रेशर कम फील होता है। और जब मैचेस शुरू हुए तो ऐसा कोई सोचता नहीं है कि रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे या तोड़ेंगे। वो मैच टू मैच खेलते गए, अच्छा परफॉर्मेंस होता गया और जब 7वां मैच चल रहा था तब मतलब टीममेट्स ने, कोच ने और उन लोगों ने बोला कि तुम रिकॉर्ड के बहुत नजदीक हो। और फिर वही लास्ट मैच जो 8वां मैच था उसमें रिकॉर्ड वो टूट गया, तो फिर सबने बहुत प्रेस किया। मेरे लिए भी अलग फीलिंग था, रिकॉर्ड के लिए नहीं बट हम 8 में से 7 मैच जीते थे, वो एक अचीवमेंट था एक तरह से। फर्स्ट सीजन खेलते हुए हम 7 मैच लगातार जीते थे और रिकॉर्ड बना बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का, और उन लोगों का भी रिमार्क्स ट्विटर पे और हर जगह मिला, तो खुशी तो होती है उस चीज की। सर वाकई में काफी अच्छा रिकॉर्ड था ये और बिहार को गर्व है इस रिकॉर्ड पे। बाबुल सर, सर आपके हिसाब से बिहार क्रिकेट किस दिशा में जा रही है? क्या ये दिशा सही है? बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है? और अगर मिल रहा है तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और आगे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है? बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं कि दिशा खराब है। टैलेंट, आपने जैसा बोला, टैलेंट काफ़ी है हमारे बिहार में। मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा विकेट्स मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे ग्राउंड मिलने चाहिए फील्डिंग करने के लिए, तो फिर हमारा भी क्रिकेट धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा ग्रेजुअली। आप नहीं चाहते, जैसे 17 साल से बिहार क्रिकेट नहीं खेली और अचानक से आप उतर के चाहते हैं कि आप मुंबई को हरा दें, तो वो पॉसिबल नहीं। वो मतलब प्रैक्टिकल आप सोचिएगा तो तुक्के में हो सकता है, लेकिन वो पॉसिबल वैसे नहीं है। आपको भी उस लेवल से मेहनत करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग खेल रहे हैं राजस्थान से, क्वार्टर फाइनल खेल, बहुत क्लोज मैच हार गए हम लोग, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं खेल सकते या फिर हम नहीं जीत सकते, हम भी जीत सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा अपने आप को बैक करना पड़ेगा, यहाँ के प्लेयर्स को, यहाँ के एसोसिएशंस को बैक करना पड़ेगा, प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हमें, तो फिर हम लोग ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा करेंगे। शुक्रिया। आशुतोष सर, सर सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में हमारी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विजय हजारे में अनफॉर्चुनेटली हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सर बीइंग ए कैप्टन आपको क्या लगता है कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? सैयद मुश्ताक अली में हमें प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला था, और जब विजय हजारे ट्रॉफी की टीम बनी तो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि सैयद मुश्ताक अली जब खत्म होने वाला था तब तक ये पता नहीं था कि विजय हजारे ट्रॉफी कब से शुरू होगी, और बीसीसीआई ने अचानक से प्रोग्राम दे दिया कि इतने तारीख से शुरू होगा, तो उसमें हमें प्रिपरेशन का थोड़ा टाइम कम मिला। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी टीमों को ज्यादा मिला है, हमें सबको कम टाइम मिला, बट क्या था कि हमारा, जैसा बाबुल ने भी बोला कि 17 इयर्स के बाद हम आए हैं नेशनल लेवल पे खेलने के लिए, तो वहाँ पे कर्नाटका और बड़ी टीमों के साथ मैच था, यूपी के साथ, जो लगातार काफी समय से खेल रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा और प्रिपरेशन की जरूरत थी, बट वो नहीं हो पाया। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि अच्छा फाइट दे पाए। 1-2 मैच अच्छा भी गया, उड़ीसा का, यूपी का मैच हमने अच्छा खेला, और कुछ कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और आने वाले टाइम में जो हमारा सपोर्ट स्टाफ का टीम था उन्होंने सब नोट डाउन किया है, और जो नेक्स्ट सीजन जब हमारा शुरू होगा तो उसमें और हम प्लेयर्स ने भी रियलाइज किया है कि हमें कहाँ पे अपने गेम में और क्या इम्प्रूवमेंट करना है ताकि हम उस लेवल पे कॉम्पीट करके उनको हरा पाए, तो हम उस पे काम करेंगे। सर सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में आप लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन इसके बावजूद आईपीएल में आपको कंसीडर नहीं किया गया, तो इस पे बिहार की जनता भी काफी निराश हुई थी, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? मुझे पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी टीम में मेरा सिलेक्शन होगा। 2-3 टीमों से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मेरे वीडियोस भी मंगाए थे और अप्रिशिएट भी किया मुझे कि हम इंटरेस्टेड हैं आप में, बट लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, इतने विकेटों के बाद भी कहीं पे नाम नहीं आया, तो मैं भी निराश हुआ इस बात से। बाबुल सर,
सर ईशान किशन सर आपके काफ़ी करीबी रहे हैं और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो सर इससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपकी जर्नी को, और बाकी यूथ्स जो आ रहे हैं अपकमिंग टैलेंट्स उनको क्या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ईशान किशन सर से? सबसे पहले तो ईशान के इंडिया खेलने पे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जितनी उसके पापा मम्मी को हुई होगी उतनी मुझे भी हुई, पूरे बिहार को खुशी हुई कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और रही बात उसके वहाँ पे खेलने की, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि जैसे वो बिहार का है, झारखंड की तरफ से खेल के इतना ऊपर के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि बिहार के लोग नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं, उतना ही टैलेंट है, बस एक अच्छे से किक की ज़रूरत है हमें। और जैसा ईशान का बात है, वो बहुत ही सुपर टैलेंट है और भगवान करे वो और भी ऊंचा खेले वर्ल्ड कप की टीम में। जैसे भी T20 वर्ल्ड कप की टीम बनने वाली है तो उसमें भी आए। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सर हम भी होप करते हैं कि आप दोनों भी इंटरनेशनली खेलें और बिहार का नाम रोशन करें। आशुतोष सर बिहार क्रिकेट लीग अभी होने वाली है, तो इससे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी टीम को, और आगे जो यूथ आ रहे हैं, न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं, उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और उन बिहार की टीम में क्या इजाफा होगा इस लीग से? सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा खेलूं, मेरी टीम अच्छा खेले और हम ये टूर्नामेंट जीतें। और दूसरी बात रही प्लेयर्स, जो यंग टैलेंट जो जुड़ रहे हैं बिहार क्रिकेट लीग से, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और BCL की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार के क्रिकेटर्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब बनाने का काम किया है। इससे जो प्लेयर्स जैसे BCL में है और कुछ नहीं है, तो दोनों के लिए है कि जो यहाँ आएंगे वो कुछ सीख कर जाएंगे, और जो यहाँ नहीं है तो जो यहाँ से जाएंगे वो उनको बताएंगे। तो और ये इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है, लाइव मैचेस है, तो जो प्लेयर्स जैसे यहाँ नहीं है उनके लिए मोटिवेशन रहेगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो नेक्स्ट ईयर जब ये लीग होगी तो मैं भी मतलब ऑक्शन में आ सकता हूँ और मुझे भी कोई फ्रेंचाइजी खरीद सकती है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है बिहार के क्रिकेटर्स के लिए, और ये एक मापदंड है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे अच्छा करेगा उनको अगले साल बिल्कुल जो सीनियर की टीम या जूनियर की कोई भी टीम बनेगी उसमें कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज ये लाइव है और हर कोई देखेगा इसे। जी शुक्रिया। बाबुल सर, अगर कोई यूथ क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता है और रणजी तक पहुंचना चाहता है तो कैसे उसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले तो स्टेज आता है लीग मैचेस का, ठीक है। पहले तो प्रैक्टिस अच्छा करें। बहुत फोन्स आते हैं मेरे पास जो मेरे को बोलते हैं कि भैया मैं कैसे रणजी खेलूंगा, मैं कैसे। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ सबको कि ये सोच के प्रैक्टिस ना करें कि मैं रणजी खेलूंगा, मैं इंडिया खेलूंगा, मैं ये खेलूंगा, मैं वो खेलूंगा। वो अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, जो उनको करना है वो वही काम करें। वो उनका काम है अच्छा बैटिंग करना, अच्छा बॉलिंग करना, अच्छा फील्डिंग करना, बाकी सब 1 by 1 आते जाता है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मेरे को रणजी खेलना, तो फिर आप कभी नहीं खेल पाओगे। तो बस वही मैं बोलना चाहूँगा सबको कि आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आप अपने लीग मैचेस में रन बनाइए, आप अपने क्लब के मैचेस में रन बनाइए या विकेट्स लीजिए। आप उससे ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेलेंगे, उसमें परफॉर्म करिए, फिर आप स्टेट कैंप्स में आएंगे, आप फिर सबकी नज़रों में आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप परफॉर्म करके, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी टीम में एक मोहम्मद रहमतुल्लाह करके प्लेयर है, बिहार की जब शुरू हुआ बिहार को इतनी साल बाद, उन्होंने हेमन ट्रॉफी के फाइनल में शायद 200 रन, उसमें बिहार नहीं आता था, झारखंड में ही था, तो मेरे को पता चला उन्होंने हेमन ट्रॉफी के फाइनल में 200 रन बनाए थे। तो ऐसा नहीं कि वो रन बनाकर बाहर हो गए, वो रन बनाकर आए टीम में और फिर उन्होंने परफॉर्म करके दिया और भी रेगुलर खेल रहे हैं हमारे लिए। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि 35 ईयर्स, 36 ईयर्स, 34 ईयर्स में वो इतना अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए। तो वही बच्चों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए इन सबसे, अपने प्रोसेस पे ध्यान दें और बाकी रेस्ट छोड़ दें ऊपर वाले पे। बस यही कहना चाहूँ। जी शुक्रिया। अब आते हैं कुछ स्लॉग ओवर्स पे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछा है ऑडियंस ने, तो वो मैं इनके सामने बोलना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो आप दोनों का इंस्पिरेशन कौन है क्रिकेट में और क्रिकेट के अलावा भी? क्रिकेट में मैं मैक्सिमम टाइम रविंद्र जडेजा को देखता हूँ, पहले प्रज्ञान ओझा को देखता था, क्योंकि मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, तो उनकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगती है। और रविंद्र जडेजा से टीम के लिए हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन है कि जहाँ भी उनको जैसे भी मौका मिलता है तो वो अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ वही करने। बाबू सर?
मेरे लिए तो सर सचिन तेंदुलकर सर ही इंस्पिरेशन है। ऐसे 90s के किड से पूछिएगा तो वो सचिन तेंदुलकर का ही नाम लेगा, क्योंकि उनको देख के ही स्टार्ट किया, फिर उनको ही फॉलो किया। तो आशुतोष सर, दोनों के लिए सवाल रहेगा। आपने तो इतना जगह खेला है, बहुत जगह, तो सबसे फेवरेट स्टेडियम आपका कौन सा रहा है अभी तक? मैं जितने भी जगह खेला हूँ, मुझे धर्मशाला का स्टेडियम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो ग्राउंड भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, तो मुझे वहाँ खेलना सबसे अच्छा लगा। राहुल सर? मैं भी इंडिया में बहुत जगह खेला हूँ, लेकिन बाकी सबसे हटके अभी जो क्वार्टर फाइनल खेला सैयद मुश्ताक का जो नया मोटेरा स्टेडियम बना है, दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम, वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। सर, ये क्वेश्चन ऑडियंस का नहीं, मेरा है। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते? अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो पता नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं क्या होता, तो बताना मुश्किल है मेरे लिए। फिर कहीं किसी ऑफिस में होता बता नहीं सकता मैं। अच्छा, बाबुल सर? मैं तो भैया क्रिकेट ही खेला हूँ बचपन, जब से होश संभाला बैट ही देखा है, तो मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होता, फिर पापा का बिजनेस ही देख रहे होते। सर, आप दोनों से ये सवाल है, बिहार शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार शब्द से मैं क्या बताऊं, पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, और मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूं बिहार को। मेरा कोई भी फ्रेंड मतलब अगर बिहार आता है या बिहार से गुजरता है तो बोलता है कि मैं उधर से गया था, ऐसे गया था, तो मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम एक बार स्मेल करोगे तो तुम्हें उस शहर का खासियत पता चल जाएगा। जैसे तुम अगर मेरे गया शहर से निकल रहे हो, तुम्हें वहाँ तिलकुट की खुशबू सुनाई आएगी, तो वैसे ही हर शहर का यहाँ अलग अलग वो है, लिट्टी चोखा है, जो कह लो आप। वैसे भी जो भी लोग बाहर से भी आते हैं हमारे यहाँ बिहार में, तो वो खुश होके ही जाते हैं। बिहार की बात ही अलग है। राहुल सर? सर, सबसे पहली बात कि हमारे बिहारियों को हिंदुस्तान में कोई हल्के में नहीं लेता है। आप कहीं भी चले जाओ तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा अरे यार ये बिहार की टीमें को सस्ते में हरा देंगे। वो लोग भी उतना ही प्रिपेयर करके आते हैं जितना यूपी के लिए या मुंबई के लिए आते हैं। तो बिहारी लोग से आसान नहीं है जीतना, और आप देखते ही इतने IAS IPS निकलते हैं हमारे बिहार से। और बिहार में आप बोलोगे तो मुझे बोधगया बहुत ही पसंद है, मैं थोड़ा शांत टाइप का आदमी हूँ, तो वहाँ जाके मुझे बहुत ही शांति मिलती है। तो बस। तो सही कहा गया है, एक बिहारी 100 पर भारी। सर, आप दोनों से ये सवाल रहेगा, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है और बिहार के यूथ्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सक्सेस का मंत्र यही है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दें। आप जिस भी फील्ड में हो, वेदर यू आर स्टडिंग और प्लेइंग, प्रोसेस वही है। आप रिजल्ट का सोच के अगर प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपको कामयाबी ना मिले, मगर आप जो कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना भी जरूरी है। अगर आप उसको एंजॉय करके करेंगे तो आपको ना तो बर्डन लगेगा, ना तो कोई फोर्सफुल काम लगेगा। तो आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो, आज के टाइम में आपका सक्सेस तभी है जब आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अपना लिमिट भी ज्यादा पुश कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस पर ध्यान दें, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता। बहुत सही कही आपने सर। बाबू सर? जैसा अमन भाई ने बोला, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम फेल करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं, तो हम प्रोसेस छोड़कर और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ये कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मेन काम है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर हमारा प्रोसेस सही रहेगा तो आज रिजल्ट नहीं आएगा, कल रिजल्ट नहीं आएगा, परसों रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस अपने प्रोसेस पे ध्यान दें सब। बाकी रिजल्ट के बारे में ज़्यादा वो ना लें, हेडेक ना लें, प्रोसेस पे ध्यान दें, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सर। सर, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आशा करते हैं कि आप बिहार का नाम बहुत रोशन करेंगे, बिहार क्रिकेट का नाम बहुत ऊंचा ले जाएंगे और बिहार के सारे यूथ को इंस्पायर करेंगे ताकि वो किसी भी फील्ड में और अच्छा और ऊंचा कर सकें। थैंक यू।